चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में पंडित श्री बद्री प्रसाद महेशी चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर के सौजन्य से प्रतिभा सम्मान समारोह आशीर्वाद 2023 का आयोजन रविवार की रात हुआ। भगवान श्री परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम को दंडी स्वामी गजेंद्र आश्रम महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। ट्रस्ट जयपुर के अध्यक्ष कृपा शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अविनेश महेशी, अति विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार बासोतिया, विप्र वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश रामपुरा थे। अतिथियों का साफा दुपट्टा, शॉल, श्रीफल, बैज व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष उषा शर्मा ने उपस्थित लोगों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक निर्मल कुमार शर्मा व युवक संघ के अध्यक्ष नीलेश कुमार इंदौरिया ने कार्यक्रम का परिचय दिया। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों सहित पंकज इंदौरिया ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, खेल सहित विभिन्न पाठ्यक्रम की प्रतिभाओं, राजकीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों सहित कुल 310 लोगों को अभिनंदन पत्र एवं पंडित बद्री प्रसाद महेशी सम्मान देकर सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष जयकांत दीवाल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। सुधा तामराइत व डॉक्टर ओम प्रकाश महेशी के संचालन में हुए कार्यक्रम में समाज के कई लोग उपस्थित थे। राजकीय संचयलाल बैद में गांधी व शास्त्री की जयंती सोमवार को मनाई गई। छात्राओं ने स्वच्छता की शपथ ली तथा स्वच्छता विषय पर ली गई स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम मोनिका स्वामी, द्वितीय मुस्कान, भाषण प्रतियोगिता में प्रथम हंसिका सैनी व द्वितीय खुशबू सैन रही। प्रतियोगिता की निर्णायक रमा खेरवाल व नरेंद्र स्वामी थे। इस मौके पर नीतू वर्मा, श्रवण ढाका व मनोज सारस्वत ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में अंजू चौहान, उषा माली, साधना शर्मा, सरला वैष्णव सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सोमवार को मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पुसाराम गोदारा के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही महापुरुषों के चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि आज हमें इन दोनों नेताओं के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जिससे देश में भाईचारा, एकता व अखंडता बनी रह सके। इस अवसर पर पंडित महेश चंद्र पुरोहित, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, देवकीनंदन पुजारी ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सरपंच भानीराम मेघवाल, सजान वाटर, पार्षद मुख्तियार खान, नेमीचंद, संत दयानाथ महाराज, दिलीप बिस्सू, देवीलाल सांखला, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश उलानिया, विश्वनाथ सोडा, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, हनुमानाराम बिड़ासरा, रायचंद पवार, संदीप भार्गव, देवकीनंदन नाई, राजदीप, भागीरथ खिच्चर, चुनीलाल धेतरवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती सोमवार को मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिच्चर ने कहा कि गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ देशवासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया था। कार्यक्रम को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, हरिप्रकाश इंदौरिया, भंवरलाल जसैल, मोहम्मद अनवर कुरैशी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, नरेश गोदारा, श्रवण कुमार सहू, बनवारी लाल महेशी, रामेश्वर बांगड़वार, नारायण दान चारण, लक्ष्मण करवासरा, धनाराम मेघवाल, शिव कुमार गाडगिल, हरीश कुमार जसैल, आंजद मील, अनिल सयोता, अब्दुल सत्तार, रमेश कुमावत, विजयपाल बुआल, धीरज जांगीर, भवानी सिंह गोलसर, अमित गहलोत, देवीदत्त हारित, प्रकाश बांगड़वा, सुशील कुमार गौड़, सतीश मारू, एडवोकेट फकीचंद दानोदिया, डूंगर मल खटीक, रामचंद्र दायमा, सलीमुद्दीन, रामेश्वर बांगड़वा, जयप्रकाश सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित ने किया। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यालय में उनको याद किया और सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आज एक शानदार जो देश के अंदर वातावरण महात्मा गांधी जी द्वारा और लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा रखा गया था, शांति अहिंसा के साथ सत्याग्रह के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था, वो चीज़ हमें आज युवाओं में और सभी नौजवानों में वापस से स्थापित करने की ज़रूरत है और संघर्ष करने की ज़रूरत है कि आपस में शानदार अच्छी तरह से लोगों का भाईचारा रहे, कोई वाद विवाद हो उसको बैठ के आपस में उसका समाधान हो और देश प्रगति पे वापस पहले की तरह आगे बढ़े और शांति बने रहे। उज्जवल भविष्य की सभी से कामनाएं करते हैं। आज उन महाबूत विभूतियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन
युवा साहित्यकार मनोज चारण की कहानी संग्रह माखन का विमोचन। राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर तुलाराम सारण के मुख्य आतिथ्य एवं राजस्थानी भाषा व संस्कृति अकादमी बीकानेर के उपाध्यक्ष भारत ओला की अध्यक्षता में छापर के कालू कल्याण केंद्र में आयोजित जिला साहित्यकार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हुआ। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर तथा मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला साहित्यकार सम्मेलन ताल छापर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने बताया कि जिला साहित्यकार सम्मेलन के प्रथम सत्र में 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जिसमें तारानगर के किशोर निर्माण, राजगढ़ के डॉक्टर रामकुमार गोटर, छापर के वरिष्ठ कवि गौरी शंकर भावुक की पुस्तक शामिल है। श्री रंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जिले भर के करीब 170 विद्यार्थियों ने भाग लिया। खेल प्रभारी नागरमल प्रजापत ने बताया कि टीटी के तीनों वर्ग में रतनगढ़ के खिलाड़ी विजेता रहे। वहीं बैडमिंटन छात्र तरुण वर्ग में रतनगढ़, किशोर वर्ग में छापर एवं बाल वर्ग में रतनगढ़ की टीम विजेता रही। छात्राओं के तीनों वर्गों में रतनगढ़ की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में अमित प्रजापत, विशाल इंदौरिया, रजत प्रजापत, हेमंत चौमाल व अर्पित चौमाल थे। प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने आगंतुकों का स्वागत किया। रतनगढ़ की विजेता टीमें अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगामी माह जाएगी। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के उपाध्यक्ष वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, व्यवस्थापक रामतार शर्मा, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख मनीष बैदी, समिति सदस्य अमरचंद दायमा, प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल, नरेंद्र कुमार चौमाल, नागरमल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, राजेश बशीर, दिनेश तिवारी, विनोद बालान, श्यामलाल प्रजापत, श्याम सुंदर ठटेरा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला के निर्देशानुसार सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट के विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसमें डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष सुमित बगासरा ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर धीरज जांगीड़ को मनोनीत किया है। जांगीड़ की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने आला कमान का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश महर्षि ने सोमवार को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाजूसर में सामुदायिक भवन में हॉल व 4 दीवारी निर्माण कार्य 15 लाख रुपए की लागत से, आबड़सर में राजकीय औषधालय केंद्र की 4 दीवारी निर्माण कार्य 3.5 लाख रुपए की लागत से, हरिजन समाज शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण कार्य 2.5 लाख रुपए की लागत से, दाऊदसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक क्वार्टर निर्माण कार्य 15,44,000 रुपए की लागत से, मेघवालों की ढाणी में सिंगल फेस ट्यूबवेल निर्माण कार्य 80,000 रुपए की लागत से, तालड़ियों की ढाणी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्ष का निर्माण कार्य 6 लाख की लागत से, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सिंगल फेस ट्यूबवेल 1,25,000 रुपए की लागत से सहित दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने विधायक महर्षि सहित अन्य भाजपा नेताओं का पुष्पहार, साफा एवं पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधायक महर्षि ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए चाहे मुझे सड़क पर संघर्ष करना पड़े या फिर विधानसभा में कभी पीछे कदम नहीं रखूंगा। किसी भी परिस्थिति में विकास कार्य नहीं रुके, इसके लिए किसी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो मैं कभी गुरेज नहीं किया है। महर्षि ने कहा कि आप सब क्षेत्रवासियों का प्यार व आशीर्वाद हमेशा मुझमें सकारात्मक ऊर्जा देता रहा है, तभी संकल्पित प्रयासों से ही क्षेत्र का विकास संभव हो पाया है। लोकार्पण समारोह को भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालड़िया, हनीफ खत्री, लालचंद प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, हिम्मत सिंह मालासी सहित दर्जनों भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर धनराज शर्मा, राम सिंह, सुल्तान सिंह, मंगतूनाथ, हंसराज वाल्मीकि, धन्य सिंह, रिशपाल सिंह, सरपंच विद्या देवी, ओम प्रकाश पारिक, महावीर बेनीवाल, पवन तालड़िया, बीरबल राम नायक, शीशपाल तालड़िया, बनाराम पारिक, गोविंद राम पारिक, खेमचंद तालड़िया सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। वार्ड संख्या 6 के पार्षद खिराज मेघवाल ने पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर पट्टे एवं विकास का कार्य नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। मेघवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि वार्ड संख्या 26 में 2021 में जमा पट्टा पत्रावलियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो भूमि शाखा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। वहीं वार्ड में विकास कार्य भी गत वर्ष से अवरुद्ध है, जिससे वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद ने चेतावनी दी कि उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 3 अक्टूबर से वार्ड वासियों के साथ नगरपालिका कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठेंगे। कस्बे की सरस्वती बाल निकेतन के विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़े के अंतर्गत श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला।
इस मौके पर रवि हर्षवाल, शहर सिंह भाटी, सुरेंद्र सिंह राठौर, संतोष प्रजापत, विजय सिंह भाटी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता कार्यक्रम पर प्रकाश डाला तथा गांधी व शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पालिका प्रशासन के तत्वाधान में सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में गांधी एवं शास्त्री जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर पालिका के 170 सफाई कर्मचारियों का उत्कृष्ट कार्य को लेकर सम्मान किया गया। पालिका अध्यक्ष रचना सारस्वत ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा के बल पर गांधी ने देश को आजादी दिलवाने का कार्य किया। इस मौके पर पार्षद मुख्तियार खान, ममता सैनी, एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा, ओम प्रकाश जांगिड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी व शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ तथा स्वच्छता को लेकर उपस्थित लोगों ने शपथ भी ली। कार्यक्रम में पार्षद साबिर तेली, नेमीचंद खड़ीक, पुरुषोत्तम इंदौरिया, महेंद्र सैनी, अकरम खान, अनीता महर्षि, दिनेश कुमावत, दिनेश प्रजापत, कयूम गौरी, विकास मीणा, सुरेंद्र सिंह हाक, सुरेंद्र सिंह, अनवर तेली सहित पालिका की काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। सफाई हमारे हाथ में है तो हम हमारी बीमारी को दूर करके सफाई रख के सब कुछ सही कर सकते हैं। और इसी क्रम में रतनगढ़ शहर के पूजा मार्केट व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक गणेश महर्षि का अभूतपूर्व स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक महर्षि ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। मोदी जी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में देश ने स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल की है, जो कि हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। महर्षि ने कहा कि आप सबका प्यार व आशीर्वाद मुझे हमेशा जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। उल्लेखनीय है कि विधायक महर्षि ने विधायक कोटे से पूजा मार्केट में विद्युत लाइन को भूमिगत करवाने के लिए करीब 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी, जिसका कार्य पूर्ण होने पर पूजा मार्केट के व्यापारियों ने विधायक महर्षि का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, हनीफ खत्री, पार्षद प्रतिनिधि शंभू लाटा, दिनेश लाहोटी, कमल स्वामी, गिरीश माटोलिया, विनोद महर्षि, दयालचंद सिंधी, ओम महर्षि, रामकिशन गोरीसरिया, जयप्रकाश कसेरा, गिरधारी इंदौरिया, बालकृष्ण नोहाल सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजारों सहित अन्य स्थानों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सहित दर्जनों अवैध व्यवसायिक निर्माण धड़ल्ले से जारी है। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स के निर्माण कर्ता नगर पालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। शहर में जनचर्चा के अनुसार नगर पालिका की मिली भगत से शहर के मुख्य बाजारों में बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका में जिनकी लगी है धोख, उन पर नहीं है कोई रोक। लिंक रोड पर गैस एजेंसी के पास अंजनी माता मंदिर रोड पर कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग रूपांतरण करवाए अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपनी दमगई से निर्माण कर रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप धर ने बताया कि इस संबंध में पालिका अधिशासी अधिकारी व एसडीएम से लेकर कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त तक शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी पालिका कार्य रुकवाने में नाकाम रही है। इस संबंध में कार्य रोकने के लिए कलेक्टर व एसडीएम द्वारा दिए गए आदेश को भी अवैध निर्माणकर्ताओं ने धत्ता बता दिया। अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर पालिका प्रशासन ने कुछ निर्माण को रुकवाया भी था, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं ने पालिका में साठ गांठ कर बिना स्वीकृति कार्य वापस शुरू कर दिया, जिनमें शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बिना इजाजत अंडरग्राउंड सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होकर व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो गई है। इसी प्रकार शहर के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ व घंटाघर के बीच मुख्य बाजार में बहुमंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी अंडरग्राउंड खोदकर बिना स्वीकृति धड़ल्ले से जारी है। इसी प्रकार लिंक रोड पर भी पालिका द्वारा रोका गया कार्य दिन रात बदस्तूर बिना इजाजत धड़ल्ले से जारी है। वहीं पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी में दर्जनों बहुमंजिला बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई, लेकिन उनको पालिका से सांठगांठ के बाद इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पालिका की इस सांठगांठ से सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि हो रही है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पार्टी भाजपा ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी नाराज हैं और वे कई बार शिकायतें कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पालिका में अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। इस संबंध में कांग्रेस के पार्षदों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बड़े नेताओं की मिलीभगत व सह से इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर पालिका में अवैध निर्माणों में रहे भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों ने भी जिला कलेक्टर, एसीपी व मुख्यमंत्री को शिकायत कर मामलों में जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। इसी प्रकार प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत व कांग्रेस पार्षद रामवीर सिंह रायका ने बताया कि पालिका प्रशासन अवैध निर्माण व पट्टों को के कार्य में चांदी कूटने में लगा हुआ है। हमने इससे पूर्व नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का प्रयास किया था, जिस पर हमारे खिलाफ भी नगर पालिका ने झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। नगर पालिका की तानाशाही के कारण आमजन व पार्षद
बोलने से डरते हैं कि शायद उनके खिलाफ भी इसी प्रकार मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर अवैध निर्माण पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका ईओ हेमंत कुमार सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर लिखित में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री को जब्त कर काम बंद किया था। कुछ दिन बाद निर्माणकर्ता द्वारा रात्रि को वह अवकाश के दिन पुनः अवैध निर्माण करवाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पालिका प्रशासन अवैध निर्माण को सीज करने की कार्यवाही करेगा तथा शहर में चल रहे अन्य अवैध निर्माण कार्यों की भी जाँच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ शहर में जनचर्चा है कि पालिका प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रही है। अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती है। सत्ता व विपक्ष के पार्षदों के मानना है कि अवैध निर्माण में पालिका प्रशासन की साठगांठ से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला चल रहा है। इस कारण अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद है तथा वे दिन दहाड़े बीच बाजार बिना रोक टोक के निर्माण कार्य जारी रखते हैं। जब उन्हें स्वीकृति के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं पालिका में हमारी बात हो गई है। ऐसे में न सिर्फ आमजन को इससे परेशानी हो रही है बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। साहब पत्रकार साहब महोदय, ये निवेदन है कि ये ज़मीन सुविधा क्षेत्र की भूमि मास्टर प्लान के अंदर है और जो इसका निर्माण करा रहे हैं वो व्यक्ति इसकी न तो एनओसी ली है, न इसका कोई अंडरग्राउंड भी हो रहा है इसमें, और बिना इजाज़त के बिना ये कार्य हो रहा है। और मैंने इस संबंधित संभागीय आयुक्त साहब को, उससे कलेक्टर साहब को और फिर एसडीएम साहब को और रतनगढ़ ईए साहब को सभी बातें लिखित में प्रेषित कर दी है। और यहाँ की राजनीति की वजह से नगर पालिका को मतलब हर प्रकार से दबना पड़ रहा है। वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं दे रहे राजनीतिक प्रभाव की वजह से। ये भूमि जो है कॉमर्शियल भूमि है क्या? नहीं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भूमि है और मास्टर प्लान के अंदर है। ये सुविधाजनक भूमि है। ये इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। नगर पालिका की स्वीकृति भी नहीं ली इन्होंने? ना, नगर पालिका स्वीकृति नहीं किया। अब तक क्या मैसेज है नगर पालिका ने? नगर पालिका भी अंडर प्रेशर ऑफ दी पॉलिटिक्स। काम ऐसे ही चल रहा है? काम ऐसे ही चल रहा है। अवैध निर्माण के बारे में मेरा ये कहना है कि जो रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण चल रहे हैं वो नगर पालिका के बड़े अधिकारी और नगर पालिका के मुखिया जी के सह से चल रहे हैं। ये जो अवैध निर्माण की वजह से राजस्व को हानि हो रही है, सिर्फ इनके जिम्मेवार नगर पालिका के मुखिया जी है। तो मुखिया जी अपनी तिजोरी भरने के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए काम कर रही है, जो ये घोर निंदनीय बात है। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर नगर पालिका की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है। पट्टों के बारे में आवाज़ उठाई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके बारे में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई अपनी मनमर्जी कर रहे हैं मुखिया जी। ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल ये नगर पालिका के सह से हो रहे बड़े अधिकारी, और बोला ना मैंने मुखिया जी के सह से हो रहे हैं। जो दिन में काम है, कल छुट्टी थी, आज छुट्टी है, कल और छुट्टी है, इस वजह से ये कह रहे हैं कि तुरंत बस फटाफट दिन में नहीं है तो रात को काम कर लो। ये बहुत ही गलत बात है। जो रतन नगर पालिका का जो सिस्टम चल रहा है, निसंदेह उसमें आम जनताओं में भी रोष है। नगर पालिका अवैध निर्माण पे कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन आम जनता ये आरोप लगा रही है कि नगर पालिका पैसे लेती है, सांठगांठ कर लेती है। उस मामले में स्थिति डाक के 3 पात वही बनी रहती है। अवैध निर्माण नगर पालिका बंद करवा देती है, फिर चालू करवा देती है। अवैध निर्माण जिस प्रकार नगर पालिका को रोकना चाहिए, राजस्व प्राप्त करना चाहिए, नगर पालिका ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ बना है, चाहे वो पट्टा वेतन को लेकर हो, चाहे अवैध निर्माण के मामले में हो, इस मामले में निसंदेह है रतनगढ़ नगर पालिका किरकिरी हुई है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ने इतनी शानदार योजनाएं दी, अभी पट्टों के मामले में मुख्यमंत्री मोदी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको 3 मार्च तक बढ़ा दिया कि भाई कोई गरीब लोग वंचित नहीं रहे, उनको पट्टे मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन नगर पालिका इन दोनों मामलों में विरोध साबित हुई। मेरे आने के पश्चात मुझे जो अवैध निर्माण के बारे में मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी लिखित में। उसके तत्पश्चात आने के पश्चात मैंने भी उस पर लीगल कार्रवाई करते हुए, नियमानुसार जो कार्रवाई करते हुए उसके पूरे सामान को जब्त किया, उसका निर्माण कार्य रुकवाया और उसको अपनी कस्टडी में लिया। उसको ला करके उसको समझाया कि भाई आप ऐसा गैर कानूनी है, इसको मत कीजिए। सर वही कार्य वापस शुरू किया गया, उसका कहना कि नगर पालिका में उसकी बात हुई है। हाँ, कल से मुझे फिर से सूचना प्राप्त हुई थी। कल आते ही मैंने फिर से जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं उनके पास अतिक्रमण शाखा पत्र भरा, उनको फील्ड में भेजा है। मेरे पास प्रशासन से ऊपर से फोन आया था, तो मैंने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसको रात को ही
काम को उसको रुकवाया है। उसके जो वीडियोज़ और फोटोज है उन्होंने आगे जो प्रशासनिक अधिकारी आला उनको भी भिजवाए हैं और उस पर मैंने जैन साहब को बोला कि आगे की रिपोर्ट करें, यदि ये फिर भी नहीं मानता तो उसके आगे की सीधी कार्रवाई के लिए मैंने प्रक्रिया प्रारंभ की। सर इसके अलावा मुख्य बाज़ार में और भी काम हो रही है जो अवकाश के दिन और रात को होते हैं, तो ऐसा तो मेरे लिखित में तो नॉलेज में आ नहीं, परंतु आप द्वारा ये विज्ञापित किया जा रहा है तो मैं हमारे जो सफाई निरीक्षक है उसके तहत में एक टीम गठित करते हैं, टीम गठित को उसका आदेश करते हैं कि पूरे पालिका क्षेत्र में ऐसे कार्यों का चिन्हीकरण करें। चिन्हीकरण के बाद में यदि किसी के पास यदि निर्माण स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई के नोटिस दी जाएगी, उनकी आगे का कार्य जब्त की कार्रवाई है।